हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 के पार्ट 2 का। अगर आपने यूनिट 4 पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस पार्ट 2 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि पावर जनरेशन जो होता है विंड मिल्स के अंदर, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, मींस प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन विंड मिल्स। तो पावर जनरेशन का जो प्रिंसिपल है विंड मिल्स के अंदर वो ये है कि हम काइनेटिक एनर्जी जो है विंड की उसको कन्वर्ट करते हैं रोटेशनल मोशन में, और इसके बाद क्या होता है, वो रोटेशनल मोशन जो होती है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को ऑपरेट करने के काम आती है। यही इसका प्रिंसिपल होता है कि टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू रोटेशनल मोशन टू ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, कि विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम जो है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की। तो ये बेसिकली दो टाइप के विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर, दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर। तो एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर क्या होता है और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर से। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर ये सब कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं और ये एक विंड मिल का टावर होता है। ये जो टावर है ये विंड मिल का टावर है। ठीक है। अब हम इनके कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जो नंबर 1 कंपोनेंट रखा हुआ है वो है रोटर विद ब्लेड्स। ये रोटर है और इसके ब्लेड्स हैं ये। ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट है नंबर 2 पर, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। तीसरा है हमारे पास कंट्रोलर। फोर्थ हमारे पास मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं। फिफ्थ हमारे पास गियर बॉक्स होता है। सिक्स्थ हमारे पास जनरेटर होता है। सेवंथ होती है शाफ्ट। और एट्थ होते हैं हमारे पास फ्लैप और टेल वेन। और नाइन्थ क्या है हमारे पास, टावर टॉप। ये जो है ना, ये हमारा टावर टॉप है जिसपे सारे के सारे कंपोनेंट्स रखे हुए होते हैं। ठीक। तो इस जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर होता है उसके अंदर हम दो टाइप के प्रोपेलर यूज करते हैं, प्रोपेलर जो होते हैं। ठीक है। एक होता है अप विंड प्रोपेलर, एक होता है डाउन विंड प्रोपेलर। तो जो डाउन विंड प्रोपेलर होता है उसके अंदर जो विंड अप्रोच होती है वो नेसेल साइड से विंड इसके पास अप्रोच कर रही होती है। कौन से पे, डाउन विंड पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर जो होता है उसकी को डिवाइड करते हैं हम ब्लेड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ब्लेड्स के अकॉर्डिंग हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोनो ब्लेड, टर्न ट्विन ब्लेड, थर्ड थ्री ब्लेड, फोर्थ मल्टी ब्लेड। ठीक है। हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोब्लेड की। तो जो मोनोब्लेड जो होते हैं, मोनोब्लेड HAWT यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जनरेटर जो है वो सिंपल होता है और वेट में लाइटर होता है। इसके पास जो वेट है वो कम है। ये काफ़ी लो प्राइस में लग जाता है और इसको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है और इसका मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है मोनोब्लेड का। दूसरा, इसको हम सिंक्रोनस जनरेटर के साथ भी इक्विप कर सकते हैं और इसके अंदर जो बेयरिंग के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है वो काफ़ी मिनिमम पड़ता है। तीसरा, लो पावर जैसे कि 15 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट तक अगर हमको कोई पावर जनरेट करनी है तो हम मोनोब्लेड का यूज़ कर रहे होते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जैसे कि घरों में पानी निकालने के लिए, पंपिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग का इसका एप्लीकेशन है, और पावर सप्लाई टू फार्म हाउस, जैसे फार्म हाउस बन रहे होते हैं ना उनके लिए, यानी कि छोटी पावर सप्लाई के लिए ये काफ़ी अच्छा साबित होता है मोनोब्लेड वाला। दूसरा है ट्विन ब्लेड का। ट्विन ब्लेड हालांकि कम कॉस्टली होता है थ्री ब्लेड टाइप से, लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि जब ये रन कर रहा होता है, यानी कि जब ये घूम रहा होता है, तो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं। मीन्स इट इज़ लेस कॉस्टली देन थ्री ब्लेड टाइप्स बट हैव लार्ज वाइब्रेशंस व्हाइल रनिंग। इसके अंदर टेथरिंग कंट्रोल जो है वो दिया जाता है ताकि जो मेन शाफ्ट है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। और ये 1 से लेके 3 मेगावाट की पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। 1 से लेके 3 मेगावाट पावर जनरेशन के लिए हम ट्विन ब्लेड को यूज करते हैं। अब थ्री ब्लेड के बारे में जानते हैं। थ्री ब्लेड के अंदर हम थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर यूज कर रहे होते हैं। थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर।
और अगर हम जनरेटर की शाफ्ट की स्पीड को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको गियर चेन भी प्रोवाइडेड होती है इस 3 ब्लेड के अंदर, ठीक है। इसको हम 15 किलोवाट से लेके 5 मेगावाट तक के पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं 3 ब्लेड जनरेटर को। आपको नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मल्टीब्लेड की। तो मल्टीब्लेड जो होते हैं वो हाई सॉलिडिटी टर्बाइंस होते हैं, जिनको हम पंप वाटर को पंप करने के लिए यूज करते हैं। ये कम एफिशिएंट होते हैं लेकिन ज़्यादा मतलब कम नॉइजी होते हैं। हालांकि ये लेस एफिशिएंट होते हैं बट जो ये नॉइज करते हैं वो कम करते हैं बाकी तीनों से। अब इनके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है हमारे पावर जनरेटर्स की? एनर्जी कॉस्ट पर किलोवाट आवर इज लोअर। इनके अंदर जो एनर्जी कॉस्ट आती है ना पर किलोवाट आवर के हिसाब से, वो काफी लो होती है। दूसरा, पावर जनरेशन इनका हाई होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ लार्ज विंड स्पीड। जब ज्यादा तेज हवा चलती है तो स्ट्रेस जो डेवलप होता है ना वो काफी हाई हो जाता है। दूसरा, रिपेयर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो होते हैं वो इनके डिफिकल्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा, इनका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से कंट्रोल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर का। अब हम बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर की। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर को हम क्रॉस विंड एक्सिस टरबाइन भी बोलते हैं, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ विंड के। मींस जिस डायरेक्शन में विंड आ रही है ना उसके परपेंडिकुलर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इसीलिए इसको क्रॉस विंडेड एक्सिस टरबाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये विंड को क्रॉस कर रहा है। दूसरा, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर के अंदर हम जनरेटर को बेस लेवल पे भी प्लेस कर सकते हैं, जबकि HWT में कहा था ऊपर था, और इसमें हम बेस लेवल पे भी अपने जनरेटर को प्लेस कर सकते हैं। और विद इन द सपोर्ट टावर एंड नेसेल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर हम नेसेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहीं HWT के अंदर नेसेल की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा, ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, एंड डज नॉट नीड कंट्रोल, और इसके लिए इसको गो कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है, यानी कि गियर कंट्रोल की जरूरत इसके अंदर नहीं होती है, ओमनी डायरेक्शनल होता है इस वजह से। टर्बाइंस जो हैं उनको हम ग्राउंड लेवल पे माउंट करते हैं, और जो इसके ब्लेड्स हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। इस वजह से इसको एग बीटर शेप्ड टरबाइन जनरेटर भी बोला जाता है। एग बीटर शेप की तरह, जैसे कि एग होता है ना, इस तरीके से इसकी शेप होती है, इस वजह से इसको एग बीटर शेप्ड बोला जाता है। पांचवा पॉइंट ये है कि VAWT यानी कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर है वो 30 मीटर टॉल होता है। 30 मीटर की तो इसकी लंबाई होती है और 15 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था कि क्रॉस विंड एक्सिस टरबाइन बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ विंड के। दूसरा, इसमें जनरेटर को हम बेस लेवल पे भी रख सकते हैं। तीसरा, ये ओमनी डायरेक्शनल होता है और इसके अंदर गियर कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है। चौथा, टरबाइंस को हम ग्राउंड लेवल पे माउंट कर सकते हैं, और इसके जो ब्लेड्स हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, और ये 30 मीटर लंबाई पे रखा जाता है और 15 मीटर चौड़ाई रखी जाती है इसकी वर्टिकल एक्सिस विंड जनरेटर की। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास? ये हमारा क्या है, टावर है, जिसमें हमने बेस लेवल पे गियर जनरेटर और गियर बॉक्स यहीं रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा फिक्स्ड पिच है, ये हमारे रबर, ये हमारे ब्लेड्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से रखे गए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास रोटर होता है। तो VAWT जो है उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी है सेवोनियस, इसके बारे में जानते हैं। तो सेवोनियस में एस शेप्ड के क्या रखे हो जाते हैं? एस शेप्ड के जो टरबाइंस के रोटर हैं, मींस रोटर ऑफ दीज टरबाइंस आर एस शेप्ड। जो टरबाइंस के जो रोटर हैं सेवोनियस में एस शेप्ड के रखे जाते हैं, एस शेप्ड के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, एस शेप्ड के क्या रखे हुए हैं इसके अंदर? रोटर, ठीक है। तो 7 years में rotor of these turbines are S-shaped and supported at top and bottom by 2 circular plates, और इनके टॉप में और बॉटम में 2 सर्कुलर प्लेट से इनको सपोर्ट किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक। दूसरा, दे रोटेट फॉर एयर फ्लो इन एनी डायरेक्शन। 7 years के अंदर जो रोटेटर होता है वो हर डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में अगर एयर फ्लो हो रही है तब भी रोटेट कर सकता है। ये सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो लो होती है और लो एफिशिएंसी होती है 7 years की, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये लो वेलोसिटी ऑफ विंड पे भी, मतलब कम स्पीड से भी अगर हवा चल रही है तब भी ऑपरेट हो सकते हैं। इनके लिए हमको गो और पिच कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा,
जनरेटर जो है उसको हम ग्राउंड लेवल पे भी माउंट कर सकते हैं। चौथा, इसकी जो कॉस्ट है वो लो होती है लगाने की। एप्लीकेशन कहाँ है? ग्राइंडिंग ग्रेन्स यानी कि आटा निकालने के लिए, चक्की के लिए वगैरह भी इसका यूज किया जा सकता है, और वाटर पंपिंग के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ये किसकी एप्लीकेशन है? तो पहला हमने पढ़ लिया 7 ईयर्स। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है डेरियस की। तो डेरियस के अंदर हमारे पास वर्टिकल ब्लेड्स होते हैं जो कि रोटेट करते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द विंड। तो Darius have vertical blades that rotates into and out of the wind, and by using aerodynamics lift, these turbines can capture more energy than drag devices. और इनके अंदर एरोडायनेमिक्स लिफ्ट लगी हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टर्बाइंस हैं वो ज़्यादा एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं ड्रैग डिवाइसेस से ज़्यादा। इनके अंदर क्या होता है? डेरियस के अंदर वर्टिकल ब्लेड्स लगे हुए होते हैं जो कि इन और आउट ऑफ द विंड रोटेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रोटर होता है वो रोटेट करता है ऑन टू बेयरिंग प्लेस्ड ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ द पाइप विद विंड ब्लोइंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन। रोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नीड्स ऑक्सिलरी स्टार्टर। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसके अंदर रोटर होता है वो रोटेट करता है दो बेयरिंग्स के ऊपर जो कि टॉप और बॉटम पे लगे हुए होते हैं पाइप पे। जो आप डायग्राम जो है आप क्वांटम में देख सकते हैं, उसकी मदद से अगर आप ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा डायग्राम को देखते हुए। तो जो रोटर होता है डेरियस के अंदर वो दो बेयरिंग्स के ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक। और इसके अंदर विंड जो है वो किसी भी डायरेक्शन से फ्लो हो सकती है। और जैसे कि आपने पिछले वाले में पढ़ा था, जो हमारा 7 ईयर्स था उसमें तो वो सेल्फ स्टार्टिंग था, लेकिन डेरियस जो होता है इसके अंदर रोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसके लिए हमको ऑक्सिलरी स्टार्टर लगाना पड़ता है। तीसरा, विंड टरबाइन इज एंकर्ड ऑन ग्राउंड। जो इसके अंदर विंड टरबाइन होता है उसको हम ग्राउंड पे एंकर करते हैं बाय वायर रोप्स, एंड जनरेटर इज माउंटेड ऑन द ग्राउंड। और जनरेटर को भी हम ग्राउंड पे ही माउंट करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? मींस इसके लिए हमको यो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? ताकि हम रोटर को क्या कर सकें? टर्न कर सकें। मींस नो नीड ऑफ यो मैकेनिज्म टू टर्न रोटर अगेंस्ट विंड। इसके अंदर यो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है कि टर्बाइन सफर प्रॉब्लम्स बाय स्टार्टलिंग व्हेन विंड स्पीड इज वेरी हाई। तो इनमें जब विंड स्पीड ज्यादा हो जाती है, यानी कि हवा तेजी से चल रही हो, तब टरबाइन जो है वो प्रॉब्लम सफर करता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बात करेंगे एच शेप्ड रोटर की। ठीक, हमने डेरियस पढ़ लिया, सेवोनियस पढ़ लिया। तीसरा जो टाइप है रोटर का वो है एच शेप्ड रोटर। तो इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन टू वर्टिकल ब्लेड्स आर जॉइंड बाय हॉरिजॉन्टल बीम टू फॉर्म एच शेप्ड। इसके अंदर क्या होता है कि दो ब्लेड जो हैं, ये हमारे पास दो ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये दो ब्लेड्स हैं, इनको हम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से बाय हॉरिजॉन्टल बीम। ये एक हॉरिजॉन्टल बीम है, इससे हम क्या कर रहे हैं? इसको ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन टरबाइंस की जो ब्लेड्स की जो वो शेप हो जाती है वो एच शेप की बन जाती है, एच शेप, ठीक। तो ये बेसिकली इसका फंडा है। एंड हॉरिजॉन्टल बीम इज माउंटेड ऑन द टॉप विद हब एट द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल बीम है उसको हम अपने विंड मिल के टॉप पे माउंट करते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि जनरेटर इज प्लेस्ड एट द अपर पार्ट एंड कपल्ड विद द रोटर थ्रू गियर सिस्टम। जनरेटर को हम कहाँ रखते हैं? अपर पार्ट पे रखते हैं, जहाँ पे जनरेटर का हुआ यहाँ पे रखते हैं, और इसको कपल किया जाता है गियर बॉक्स से, कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? हम दो वर्टिकल ब्लेड्स का यूज कर रहे हैं, दो वर्टिकल ब्लेड्स का यूज कर रहे हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल बीम की वजह से कनेक्ट के रखा है, जिसकी वजह से एच शेप आ रही है। और जो जनरेटर है उसको हमको अपर पार्ट पे रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि किसके साथ कपल्ड है? जिसके साथ जुड़ा हुआ है गियर बॉक्स के साथ। तो ब्लेड्स ऑफ रोटर आर आइदर फिक्स टाइप और वेरिएबल शेप इन टर्म ऑफ एंगल। तो जो ब्लेड्स होते हैं रोटर के वो या तो फिक्स टाइप के होते हैं या फिर वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये इसका बेसिकली क्या है? कंस्ट्रक्शन देख लिया आपने। तो यहाँ पे टावर सपोर्ट है, ये टावर है, ये जनरेटर है, ये गियर बॉक्स है, ये हमारे पास ब्लेड्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल बीम से कनेक्टेड है। ये हमारे एच शेप्ड की कंस्ट्रक्शन है। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू ब्लेड विंड मिल। तो जब हाई वेलोसिटी विंड स्ट्राइक करती है ब्लेड्स पे तो वो रोटेट करते हैं, और जिस वजह से रोटेशन जो होता है वो गियर को रोटेट करने के लिए मदद करता है। और with each other side gearbox, when high velocity wind strikes on blade
they rotates and this rotation causes the gears to rotate and mesh with each other side gearbox. ठीक है, तो motion of gear inside gearbox rotately generator and electricity produced with this pass to switch yard through transformers. तो horizontal axis two blade windmills में क्या होता है, यानी कि horizontal axis two blade windmills में क्या हो रहा है कि जो हमारी विंड मिल्स हैं, ठीक है, जो हमारी विंड मिल्स हैं उनके जब ब्लेड्स पे क्या पड़ता है, हवा आती है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो रोटेटर है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो गियर बॉक्स होता है उसके अंदर ही मोशन आ जाती है, जिसकी वजह से जनरेटर रोटेट करता है। जब जनरेटर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यही वर्किंग है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू ब्लेड विंडमिल्स की। जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो आप वहां से भी एक बार रेफर कर लीजिएगा, सही से पढ़ने समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेथड्स यूज्ड टू ओवरकम द फ्लक्चुएशन ऑफ पावर जनरेशन ऑफ विंडमिल। अब आपने देखा होगा जब हम विंडमिल को चालू करते हैं, ठीक, तो हमेशा तो हवा चलती नहीं रहेगी, जिसकी वजह से अगर हमेशा हवा नहीं चलती है तो फ्लक्चुएशंस आते हैं पावर जनरेशन में। मीन जब तेज हवा होगी तो एकदम से ज्यादा पावर जनरेट होगी, जब कम हवा होगी तो पावर जनरेशन कम हो जाएगा। तो इस फ्लक्चुएशन को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं? तो एज द विंड स्पीड वेरीज, स्पीड ऑफ जनरेटर वेरीज एंड प्रोड्यूसेस वेरिएबल फ्लक्चुएशंस इन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जैसे जो स्पीड है विंड की है, हवा की जो स्पीड है वो वेरी करती है, उसी हिसाब से जनरेटर की स्पीड भी वेरी करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो दिस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम है उसको हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लो स्पीड जनरेटर का यूज करें, कांस्टेंट स्पीड टरबाइन का यूज करें और वेरिएबल स्पीड टरबाइन का यूज करें। तो सम मैकेनिकल कंट्रोल्स कैन बी यूज्ड टू क्या कर सकें, ताकि हम इस जो फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है पावर जनरेशन ऑफ विंडमिल में उसको हम कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिकल चीजें यूज होती हैं, जैसे कि टेथरिंग कंट्रोल। तो टेथरिंग कंट्रोल क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोवाइडेड विद मोनो एंड ट्विन ब्लेड टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन टू प्रिवेंट फेलियर बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ड्यूरिंग ओरिएंटेशन ऑफ नैसेल। तो टेथरिंग कंट्रोल जो है हम मोनो ब्लेड और ट्विन ब्लेड टाइप के हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइंस के अंदर यूज करते हैं, ताकि जो वाइब्रेशन आ रही है, जो वाइब्रेशन की वजह से फेलियर आ सकता है, उसको हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, इसलिए हम टेथरिंग कंट्रोल यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो एक्सिस ऑफ टरबाइन होते हैं उसको हम इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि जो प्रोपेलर ब्लेड होता है ना वो स्लैंटिंग प्लेन पे ही रिवॉल्व करता रहता है हायर स्पीड पे, जिसकी वजह से जो स्लैंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है लो स्पीड पे और इंक्रीज हो जाता है हायर स्पीड पे, जिस वजह से जो फ्लक्चुएशंस हैं वो कम हो जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा टरबाइन है उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि जो प्रोपेलर ब्लेड हैं वो एक स्लैंटिंग प्लेन के ऊपर रिवॉल्व करते रहें हायर स्पीड पे, ठीक है, और जब स्पीड हम रिड्यूस कर रहे हैं तब भी वो क्या करें, हाई स्पीड पर घूमते रहें। तो ये इसका क्या होता है, हमारे पास टेथरिंग कंट्रोल का यूज है। और दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज नॉट प्रोवाइडेड विद थ्री ब्लेड रोटर। और जो टेथरिंग कंट्रोल है इसको हम मोनो ब्लेड के साथ यूज करते हैं, ट्विन ब्लेड के साथ यूज करते हैं, लेकिन थ्री ब्लेड रोटर के साथ इसका हम यूज नहीं करते हैं। दूसरा है हमारे पास यो कंट्रोल। तीसरा है हमारे पास पिच कंट्रोल। मींस पिच कंट्रोल में क्या होता है कि ब्लेड टिप्स जो हैं उनको हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं ताकि क्या हो सके, फेदरिंग एक्शन प्रोवाइड किया जा सके। पिच कंट्रोल में क्या होता है कि जो ब्लेड टिप्स हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं टू प्रोवाइड फेदरिंग एक्शन। जैसे कि फेदर के एक्शन होता है ना, उसको क्या करने के लिए, एक्शन को प्रोवाइड करने के लिए ये ब्लेड टिप्स जो हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं पिच कंट्रोल में, जिसकी वजह से जो स्पीड होती है और पावर होती है टरबाइन की उसको हम मैच कर सकते हैं जनरेटर स्पीड के साथ। ठीक, लिमिटेशंस क्या है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की, हम ये पढ़ेंगे। तो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की लिमिटेशंस ये हैं कि नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन विंड इज नॉट ब्लोइंग। जब हवा नहीं चल रही होती है तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे कि आपने विंड मिल में क्या है भाई, विंड मिल किसके ऊपर फंक्शन कर रही है, विंड मिल फंक्शन कर रही है हवा के ऊपर। जब हवा नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी, तो ये इसके लिमिटेशन है। दूसरा कि जब विंड स्पीड वेरिएबल होती है, यानी कि कभी तेज होती है कभी कम होती है, तो जो आउटपुट का जो पावर है वो फ्लक्चुएट करता है, मीन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है वो फ्लक्चुएट करता है। तीसरा, इन WCS रोटेशनल स्पीड ऑफ द जनरेटर इज कंट्रोल्ड बाय करंट सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, तो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की
जो रोटेशनल स्पीड होती है जनरेटर की, उसको हम करंट सोर्स इन्वर्टर से कंट्रोल करते हैं। और जो ये करंट सोर्स इन्वर्टर होता है वो बहुत पुअर क्वालिटी का करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इसके भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होती हैं जब इसको हम ऑपरेट करते हैं नियर सिंक्रोनस स्पीड। तो इन विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम रोटेशनल स्पीड ऑफ द जनरेटर इज कंट्रोल्ड बाय करंट सोर्स इन्वर्टर एंड इट प्रोड्यूसेस वेरी पुअर क्वालिटी करंट, जिसके साथ बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस है हमारे विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं अभी कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इनको आप प्लीज़ पढ़ लेना। एक तो थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मो आयोनिक की एक्सप्रेशन डेरिवेशंस को पढ़ लेना प्लीज़ एग्जाम से पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और आ जाते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।